जो इस वीडियो में हम जो AMPG में सेशनल एग्ज़ाम हुआ था उसके जो 30 क्वेश्चन थे वहीं 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्योंकि बच्चों का होता है कि सर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मिल रहा है, क्या है उसका, तो उसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो AMPG के सेशनल में जो 30 क्वेश्चन आए थे ये वहीं 30 क्वेश्चन हैं। कुछ परिवर्तित भी है, तो उसका आंसर देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आ सकते हैं, तो उस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। चलिए, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य का प्रमुख घटक नहीं है। तो हेल्थ के अकॉर्डिंग आयुर्वेद के हेल्थ के अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो दो संतुलन की आवश्यकता है, संतुलित मन की आवश्यकता होती है, उचित पाचन की आवश्यकता होती है। ये जो है धन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर धन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चरक संहिता की रचना की। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, चरक संहिता की रचना के विषय में जब भी बात आती है तो हमारे सामने दो नाम आते हैं। एक आते हैं अग्निवेश, ठीक, और दूसरे आते हैं महर्षि चरक। तो अगर अग्निवेश है तब आपको अग्निवेश ही आंसर में लगाना है। चरक, अगर अग्निवेश नहीं है तो चरक पर जाना है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में अग्निवेश कहीं भी नहीं दिया है, तो अग्निवेश नहीं दिया है तो यानी कि इसका आंसर है चरक। अगर अग्निवेश दिया है तो उसका आंसर अग्निवेश ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, आयुर्वेद में स्वस्थ शब्द का क्या अर्थ है। तो स्वस्थ जो शब्द है वो आपके इंडिविजुअल जो बॉडी होता है, बॉडी और माइंड दोनों के बैलेंस को, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों के से जो संतुलित व्यक्ति होता है उसी को स्वस्थ कहा जाता है। यानी कि शरीर से भी स्वस्थ हो और मन से भी स्वस्थ हो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, आयुर्वेद में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रकार नहीं है। अच्छा, प्रमाण के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद में 4 प्रमाण है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, ये पहला है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, जो सामने दिखाई दे वो प्रत्यक्ष, जिसका हम सामने के आधार पर जब हम पीछे के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसको अनुमान। तीसरा होता है उपमान, उपमान मतलब कोई व्यक्ति बताया कि हाथी का स्वरूप ऐसा होता है और आप बाद में जंगल में गए, वहाँ हाथी देखे, आप उस आकृति को देखते ही समझ गए कि यह हाथी है, यह होता है उपमान। और चौथा है शब्द, और इसी को बोलते हैं आप्त, शब्द प्रमाण या आप्त प्रमाण। आयुर्वेद में इसके लिए आप्तोपदेश शब्द बहुत जगह आया है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द अथवा आप्त, ये 4 प्रमाण है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आयुर्वेद में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण का प्रकार नहीं है। तो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, भक्ति नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, त्रिविध परीक्षा में शामिल है। आयुर्वेद में जो त्रिविध परीक्षा होता है उसमें त्रिविध में 3 विधियाँ कौन कौन सी आती हैं। तो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न करना। देखना, उसको स्पर्श करना और उसके बारे में चिंतन मनन करना या प्रश्न करना, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, दिनचर्या किसको बढ़ा देता है। तो जो दिनचर्या है उस दिनचर्या के द्वारा क्या चीज़ बढ़ता है। तो अनियमित दिनचर्या, यानी जो दिनचर्या है किसको बढ़ाता है, तो ये दैनिक आत्मानुशासन जो होता है, डेली सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है, इसको बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, आदर्श आयुर्वेदिक जीवन शैली में किस पर बल दिया गया है। जो अच्छी आयुर्वेदिक जीवन शैली है उसमें मुख्य रूप से किस पर ज़्यादा बल दिया जाता है, क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भावनाओं को दबाना ये नहीं है, संतुलित दिनचर्या, यानी कि जो संतुलित दिनचर्या है वह बैलेंस्ड रूटीन है, आपके डेली रूटीन। तो वहीं क्या हो जाता है, आयुर्वेद के जीवन शैली के का प्रमुख जो उपादेयता है, यानी कि जो करना आपके लिए ज़रूरी है, वह इसका आंसर है। अत्यधिक भोजन ये भी नहीं करना चाहिए, लगातार यात्रा ये भी नहीं करना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है षटकर्म कालों में से नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, षटकर्म यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में हमें समस्या लग रही है। षटकर्म नहीं, यहाँ पर होना चाहिए षटक्रिया। षटक्रिया काल में से क्या है, तो जो षटक्रिया होती है उसमें 6 चीज़ आती है। षट मतलब वो ही होता है 6, षट का अर्थ होता है 6। तो 6 में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें संचय, पहला संचय, दूसरा आता है प्रसार, तीसरा आता है व्यक्त, तीसरा आता है व्यक्त, चौथा आता है स्थान संश्रय, स्थान संश्रय, पांचवा होता है भेड़ा, और छठा होता है उपाशय। ठीक है, हमें लगता है भेड़ा या भेद होना चाहिए, भेड़ा अथवा भेद इसको कहा जाता है। चलिए, तो षटकर्म में क्या क्या आते हैं, तो संशय, प्रसार, व्यक्त, स्थान संश्रय और भेद या भेड़ा और उपाशय। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उपशय दिया, इन्होंने दे दिया, तो उपशय न होकर के उपाशय होता है। यहाँ में प्रिंट में भी आ जाता है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा है कि इसमें ऐसा वो दिए हैं जिसमें लगभग 6 नाम मिल रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इस तरह के ऑप्शन जब रहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। तो ये 6 षटक्रिया है, इन 6 षटक्रिया में से जो नहीं रहेगा उसको आंसर आप बना लीजिएगा। चलिए, व्याधि शब्द का क्या अर्थ है, तो व्याधि का अर्थ होता है रोग, डिजीज। व्याधि किसे कहते हैं, व्याधि का अर्थ होता है रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हम लोग पीछे एक और चीज़ देख लें, षटक्रिया के साथ साथ षटकर्म की भी बात करते हैं। षटक्रिया तो समझ ही गए, साथ में हम लोग षटकर्म भी देख लेते हैं। यहाँ पर टॉपिक आ ही गया है तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो षटकर्म किसे कहते हैं वो भी जान लीजिए, षटक्रिया तो जान गए। षटकर्म में क्या आता है, तो षटकर्म में आता है नेति, दूसरा है धौती, तीसरा है बस्ती, चौथा है नौली, पांचवा है कपालभाति, कपालभाति, और लास्ट है त्राटक। त्राटक। ये 6 क्या है, ये जो 6 हैं ये षटकर्म कहे जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो षटकर्म है, षटकर्म यानी कि 6 कर्म, तो 6 कर्म ये हैं। नेति यानी कि नासिका मार्ग से सफाई करना, धौती यानी कि आहार नाली पेट की सफाई करना, और बस्ती में आता है बड़ी आंत की सफाई करना, एनीमिया के द्वारा जो सफाई की जाती है। नौली मतलब पेट की मांसपेशियों को घुमा करके आंतरिक अंगों को मालिश करना। कपालभाति तीव्र श्वासन और प्रश्वासन यानी कि सांस लेने और छोड़ने की जो जल्दी प्रक्रिया होती है वो कपालभाति। और त्राटक किसी एक बिंदु पर गहन दृष्टि डाल करके मानसिक एकाग्रता को करना ही त्राटक कहा जाता है। तो ये 6 कर्म कहे जाते हैं आयुर्वेद के अनुसार। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। काय चिकित्सा मुख्यतः किससे संबंधित है, जो काय चिकित्सा होता है वो आंतरिक चिकित्सा मुख्य रूप से कहा जाता है, इंटरनल मेडिसिन। चलिए अगला प्रश्न है, काय चिकित्सा में किन निम्नलिखित रोगों का किन रोगों का उपचार किया जाता है, तो इसमें मानसिक विकार का भी प्रयोग किया जाता है, पाचन रोग का भी किया जाता है, श्वसन रोग का भी किया जाता है, अर्थात ये सभी का इसमें किया जाता है। इसलिए इसका आंसर दे दिया उपरोक्त सभी, ये सभी का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अच्छा आम नहीं है, यहाँ अमा है, ध्यान अमा किसके कारण बनता है, तो अमा जो होता है जब हम कोई भी वस्तु खाते हैं, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वह खाद्य पदार्थ जब ठीक से पचता नहीं है उसी से क्या होता है, अमा होता है। यानी कि एक तरह का गैस का लीजिए या अम्लीय वस्तु का लीजिए, तो यह होता है।
तो अमा किसके कारण होता है? तो अपूर्ण पाचन के कारण होता है। इसका आंसर अपूर्ण पाचन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक दीपन औषधि है? तो इसमें से जो पीपली है वह एक दीपन औषधि कहा जाता है। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है पथ्य अर्थ का क्या है? तो पथ्य अर्थ का होता है, पथ्य का अर्थ होता है ऐसा खाना भोजन जो आसानी से पच जाए। ठीक है, तो पथ्य का अर्थ हो जाता है जो करने योग्य है। मुख्यतः इसका अर्थ होता है जो पथ्य अर्थात जो सही रास्ते के योग्य है। तो सही क्या चीज़ है? तो निषिद्ध भोजन यानी भोजन को छोड़ देना, ये भी नहीं होगा। हितकारी भोजन व आदतें यानी कि आपके लिए जो हितकारी है ऐसी भोजन और ऐसी आपकी जो हैबिट्स हैं वही इसके पथ्य कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आज के समय में आयुर्वेद का अधिक उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? आयुर्वेद का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस रोग के लिए किया जाता है? तो आज के समय में जैसे डायबिटीज़ होता है, मधुमेह होता है, लोग आयुर्वेद का उपचार शुरू कर देते हैं। जैसे डायबिटीज़ हुआ कि खाना संतुलित कर देते हैं, सुबह उठने और रात को सोने की अपने दिनचर्या को ठीक करने लगते हैं, डेली टहलने लगते हैं, शुगर कम कर देते हैं लेना, जामुन वगैरह खाने लगते हैं। तो ये सारे काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए क्या है? इसका आंसर मधुमेह है, डायबिटीज़। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कथन सही है? ये जो 4 कथन है, आयुर्वेद केवल छोटे रोगों का इलाज कर सकता है, आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है, आयुर्वेद का प्रयोग नहीं हो सकता, आयुर्वेद आधुनिक विज्ञान का विरोध करता है। ये 4 दिए हैं, तो इन चारों में से क्या सबसे सही है? तो आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है किसी भी वस्तु का। इसलिए आयुर्वेद स्लो काम करता है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। तो आयुर्वेद किसी भी रोग के लिए वो जड़ से उसका इलाज करके ठीक करने का कार्य करता है। शोधन क्या है? तो शोधन का अर्थ होता है शुद्धिकरण। मुख्यतः शोधन का अर्थ होता है शुद्धिकरण, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका उत्तर है शुद्धिकरण। नेक्स्ट है रसायन चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो रसायन चिकित्सा आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। रेजुविनेशन जो होता है अर्थात कायाकल्प, तो ये कायाकल्प यानी कि शरीर को तरोताज़ा कर देना, यह इसका रसायन का काम है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंचकर्म नहीं है? हम लोग पीछे अभी बात कर रहे थे पंचकर्म के बारे में। तो पंचकर्म में नहीं, पिछले वीडियो में बात किए थे, एक बार फिर से हम लोग बात कर रहे थे कि पंचकर्म क्या है। पंचकर्म में क्या क्या आते हैं? पंचकर्म में वमन, पंचकर्म में वमन, विरेचन, तीसरा है बस्ती, बस्ती के भी 2 भेद हैं, चौथा है नस्य और 5वां एक रक्त मोक्षण। जो है रक्त मोक्षण। तो ये 5 क्या है? आयुर्वेद के पंचकर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें बस्ती है, विरेचन भी है, रक्त मोक्षण भी है यानी कि शिरोधारा इसमें नहीं है। तो इसमें से कौन सा पंचकर्म नहीं है? तो पंचकर्म क्या है? शिरोधारा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं वाजीकरण किससे संबंधित है? तो जो वाजीकरण होता है वो रिप्रोडक्शन सिस्टम से होता है। तो प्रजनन शक्ति, तो रिप्रोडक्टिव जो होता है, प्रजनन शक्ति होता है, वही वाजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रसायन चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है आप लोगों को ये पिछले वीडियो में भी आया था, कायाकल्प और दीर्घायु अथवा शुद्धिकरण इत्यादि। तो शरीर को तरोताज़ा करना, दीर्घायु करना, यही रसायन चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न आता है काय चिकित्सा की संकल्पना से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो काय चिकित्सा से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ है वह है चरक संहिता। जो चरक संहिता है वह इसका प्रमुख ग्रंथ कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है धातु स्तर पर चयापचय यानी कि चय और अपचय के लिए उत्तरदायी अग्नि कौन सी है? जितनी भी हमारे शरीर में अग्नि होती है उसका कोई ना कोई काम होता है। जैसे जठराग्नि है, उसका काम है खाना को पचाना। तो चय अपचय जो है वो धात्वाग्नि का काम है।
तो धात्वाग्नि जो होती है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो उसका कारण क्या है, जो धातु स्तर पर चय और अपचय का जो उत्तरदायित्व है वो धात्वाग्नि कहा जाता है। इसलिए प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, चाहे तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो वो जो वाजीकरण होता है, अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन से, यानी कि प्रजनन शक्ति से। तो वाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पाचन सुधारना नहीं, प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाना। तो प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाना, ये क्या है, इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन पंचकर्म चिकित्सा का भाग नहीं है। अभी ऊपर भी प्रश्न आया था, पंचकर्म में 5 कर्म है, वमन है, विरेचन है, वस्ती है, नस्य है, रसायन नहीं है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। शमन चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो जो शमन चिकित्सा, अच्छा शमन चिकित्सा होता है क्या, तो रोग के लक्षणों को कम करने या शांत करने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं, तो इन तीनों प्रकार के दोष को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसको साम्यावस्था में लाया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है शमन चिकित्सा। तो शमन चिकित्सा क्या करते हैं, तो दोषों का शमन करते हैं। तो जो 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष कहे जाते हैं, त्रिदोष हैं ये आयुर्वेद के त्रिदोष हैं। तो त्रिदोष में ये 3 आते हैं, इन्हीं तीनों का शमन करना ही शमन चिकित्सा का मुख्य कार्य होता है। चलिए फिर से एक प्रश्न आ गया, पथ्य मुख्यतः किस में सहायक होता है। अभी ऊपर हम लोग बात कर रहे थे पथ्य का, तो पथ्य का काम है पाचन शक्ति को ठीक करना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इन्हेंसिंग, ठीक है। तो यानी कि जो पाचन शक्ति है, ठीक, तो पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो मुख्य रूप से कार्य करता है उसी को पथ्य कहते हैं। पथ्य का अर्थ ही होता है कि आसानी से पचने योग्य, तो जो आसानी से पचने योग्य खाना होता है वही पथ्य कहा जाता है। तो इसीलिए पाचन शक्ति को बनाए रखना, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला जो तथ्य होता है उसी को पथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है। तो हमने अभी बात किया कि 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष से संबंधित है, तो इसलिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ प्रत्यक्ष से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार आदर्श जीवन का आधार क्या है। आयुर्वेद के अनुसार आदर्श जीवन का आधार क्या है, तो तेज जीवन शैली नहीं, भौतिक सफलता नहीं, शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करना, यही इसका मुख्य जीवन शैली का आधार है। आयुर्वेद के अनुसार आदर्श जीवन यही है कि शरीर, मन और आत्मा आपका संतुलित हो, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहना। सामाजिक प्रसिद्धि भी नहीं है। आयुर्वेद के में कौन सा, निम्न में से कौन सा आयुर्वेद में रोग निवारक प्रमुख सिद्धांत नहीं है। रोग के निवारण के लिए प्रमुख सिद्धांत नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो दिनचर्या सिद्धांत है, ऋतुचर्या सिद्धांत भी है, अष्टांग योग भी है, विपर्य जो आहार है, विपर्य आहार का होता है बिना ऐसे ही कभी जब मन करे तब खाएं, जब मन करे तब ना खाएं, ये सब होता है विपर्य आहार। तो ये नहीं है। तो इस तरह इसका उत्तर आप लोगों के समक्ष है। तब तक के लिए धन्यवाद।